वो तुम्हारा पहले सगा है, क्योंकि दोनों एक मां की कोख में पले हो। अरे उस बेटे ने जिस छाती का दूध पिया है, तुमने भी तो वही दूध पीने का सौभाग्य लिया है। भाई भाई हो, भाई 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 हो। और अगर भाई भाई हो और वो भाई किस काम का जो संकट की वेला में, दुख की वेला में, तकलीफ की वेला में किसी के काम न आए। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। अपनी कमर सीधी कर लो। इतने प्यारे भजन फिर सुनने को ना मिलेंगे। दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखे, दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखे। अरे वे भी अपने प्रेम प्यार से, वे भी अपने प्रेम प्यार से घर का उपवन सींचे, वे भी अपने प्रेम प्यार से घर का उपवन सींचे। घर के रोशन दान है वे तो, घर के रोशन दान है वे तो, उनको धोख लगाए। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा। दादा दादी घर के बड़े बुजुर्ग हैं भाई, ये तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अरे तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बूढ़े माइतों का साया हुआ करता है, तकदीर वाले होते हैं मेरे भाई। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा, दुनिया में सारे काम नौकरों के भरोसे छोड़ देना, दुकान चलाना, ऑफिस चलाना, घर की सफाई करना, यहां तक कि तुम अमीर हो गए तो खाना बनाना भी नौकरों के भरोसे छोड़ देना। पर अपने दादा दादी और माँ बाप की सेवा कभी नौकरों के भरोसे मत छोड़ना मेरे भाई। अपने दादा दादी की सेवा कभी नौकरों के भरोसे मत छोड़ना, अपने माँ बाप की सेवा कभी नौकरों के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि इनकी सेवा नौकरों के भरोसे न होती। मैं जरा आपसे पूछूं, कभी पत्नी से प्यार करना हो तो नौकरों के भरोसे छोड़ते हो क्या? माता पिता तो खुद मंदिर है, माता पिता तो खुद मंदिर है, उनमें प्रभु समाया। माता पिता तो खुद मंदिर है, उनमें प्रभु समाया। अरे माता पिता तो खुद मंदिर है, उनमें प्रभु समाया। अपना खून पसीना उनने, अपना खून पसीना सब कुछ उनने हमें लुटाया। वापस उनको सुख लौटा कर, वापस जय हो, अपने माँ बाप के कर्ज को याद कीजिए। वापस उनको सुख लौटा कर, वापस उनको सुख लौटा कर अपना फर्ज निभाए। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। आनंद आ गया भाई। भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। अरे एक गिरे तो दूजा अपना, एक गिरे तो दूजा अपना झट से हाथ बढ़ाए। भाई भाई एक खून है, भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। अरे एक गिरे तो दूजा झट से, एक गिरे तो दूजा झट से, एक गिरे तो दूजा झट से अपना हाथ बढ़ाए।
सुख में तो हम साथ रहे, हाँ सुख में तो हम साथ रहे, पर दुख में गले लगाए, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा। हर परिवार में, हर घर में, हर परिवार में एक वृक्ष लगे, एक मिठास का वृक्ष लगे, एक ऐसा वृक्ष लगे कि जिसकी छाया में पूरा घर और परिवार प्रेम और शांति और अमन से रह सके और जीवन को उत्सव बनाकर जी सके। ये हमारी प्रवचन माला सार्थक दिशा की ओर जा रही है। दिन भर लोग आते हैं, भाई भाई आते हैं, साहब हम सब में मन मुटाव है, देरानी जेठानी आती है कि हम में ये मन मुटाव है, सास बहू आती है कि हम में ये मन मुटाव है, और रोज 10-20 परिवार एक हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक बहन मुझे कह रही थी कि साहब पहले दिन जब परिवार सप्ताह का प्रवचन सुना, चंद्रप्रभु जी महाराज बोल रहे थे, मेरी आत्मा इतनी द्रवित हो गई, इतनी द्रवित हो गई, मैं सास और बहू दोनों अलग रहती थी। वो बहन यहां से निकलकर सीधी अपने पति की दुकान गई और जाकर अपने पति से कहा घर चलो। उसने कहा दुकान का समय, कहा नहीं घर चलो, जरूरी काम आ गया है। वो घर पहुंची और जाकर नीचे सास रहती थी, ऊपर बहू का खाना, नीचे सास का खाना। वो घर गई, अपने पति को ऊपर लेकर गई और ले जाकर कहा ये जो गैस का चूल्हा है ना, ये नीचे सासू माँ के किचन में ही रख दो, अब हम सास और बहू दोनों साथ साथ खाएंगे, साथ साथ। कल की बात, 4 भाई बैठे थे, पलासिया से आए थे, पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं। आनंद आ गया भाई, हमें इंदौर आने का आनंद आ गया। गुरुओं से जुड़ना किसे कहते हैं और सद्ज्ञान पाने की प्यास किसे कहते हैं, अगर ये सीखना हो तो इन इंदौर वालों से सीखो। 4 लोग कल आए थे पलासिया से, कहने लगे साहब रोज प्रवचन में आ रहे हैं। मैंने कहा और अच्छी बात है। कहने लगे साहब हमारे तो लाइफ ही सुधर गई। वे कह रहे थे, उन 4 में से 3 कहने लगा हमारे तो लाइफ ही सुधर गई। चौथे ने कहा यार लाइफ क्या सुधर गई, मेरे तो घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। मैंने कहा क्यों? कि मेरी वाइफ सुधर गई। सास बहू को बेटी माने, अच्छा सा फार्मूला है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा फार्मूला है। केवल एक ही पंक्ति में सास और बहू के रिश्तों का मिठास। सास बहू को बेटी माने, बहू सास को, वाक्य बनाओ, सास बहू को बेटी माने। बोलो बहुओं, क्या बात है, मान गए। इन बहुओं के लिए ताली बजाइए तो। भगवान करे ऐसी बहुएं हर घर में हो, जो मैंने शुरुआत में बताई थी वैसे, आप जैसी नहीं आप जैसी। सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता। सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता। देरानी जेठानी मिलकर, देरानी जेठानी मिलकर गाए गौरव गाथा। देरानी जेठानी मिलकर गाए गौरव गाथा। चंद्र सभी हम अपने घर को, चंद्र सभी हम अपने घर को अपना स्वर्ग बनाए। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। आओ उतरते हैं अपने ही रिश्ते हुए रिश्तों को मिठास से भरने के लिए, अपने ही रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलने के लिए आओ हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों के प्रति पलने वाले रिश्तों से। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर में हमारे दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा है, जो बड़े बुजुर्ग घर के हैं, नंबर 1 बात तो जीवन भर याद रखना, जो लोग किस्मत वाले होते हैं ना, उन लोगों के घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है।
और जिस दिन किस्मत कमजोर होती है तो समझना कि या तो तुम उनसे अलग हो जाओगे या वे तुमसे अलग हो जाएंगे। अलग अलग रहने का कोई मजा नहीं है, मजा तो उसी में है जहां हम साथ साथ रहें। अब तो ये हर घर का नारा हो जाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म का नारा बाद में हो, उससे पहले नारा हो हम सब साथ साथ हैं, एक दूजे के साथ हैं, एक दूजे के करीब हैं। जिस घर में ये नारा है हम सब साथ साथ हैं, वो घर मजबूत है। जिस समाज में ये नारा है कि हम सब साथ साथ हैं, समझो वो समाज मजबूत है। जिस घर में ये नारा, जिस समाज में ये नारा, हम सब साथ साथ रहेंगे। शुरुआत और श्री गणेश करते हैं अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग तकदीर वाले होते हैं भाई, तकदीर वाले होते हैं जिनको अपनी माइतों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, रोज उनको आधे घंटे जरूर दीजिए, ऑफिस को 8 घंटे दीजिए, मित्रों को 4 घंटे दीजिए, पत्नी को जो आए सो दीजिए, पर कम से कम अपने बूढ़े दादा दादी माँ बाप को थोड़ा सा समय ही दे दीजिए। थोड़ा उनके पास अपनायत से भरकर बैठिए, पूछिए दादी मां आपकी कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सेवा कर दूं? दादाजी आप वयोवृद्ध हो गए, दादी मां चली गई, आप अकेलापन महसूस मत कीजिएगा, अरे हम सब भी तो आपके मित्र ही हैं, बोलो दादाजी आपकी क्या सेवा करें। सुबह सुबह उठकर दादाजी को धोख लगाना और रात को सोते समय अपने दादाजी के पांव दबाना। रात भर सोए सोए दादाजी कहेंगे, अगर तुम पांव दबाकर दादाजी के सोए तो तुम तो अपने कमरे में रहोगे, पर अपने कमरे में सोए सोए दादाजी कहेंगे, हे भगवान मेरे इस पोते का भला करना, भला करना, भला करना। और याद रखना, दुनिया में किसी की दुआएं फले या न फले, पर सबसे पहले उनकी दुआएं फलती है जिनसे तुम्हारे शरीर का और काया और परिवार का निर्माण हुआ है। सबसे पहले उनकी दुआएं फलती है, सबसे पहले उनकी दुआएं फलती है मेरे भाई, सबसे पहले उनकी दुआएं फलती है। हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर जाकर भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की मूर्ति कहते हैं, पर एक बात तय है कि वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, तय है ये। हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई महादेव की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की, कोई महावीर, कोई पारसनाथ, कोई आदिनाथ की पूजा कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, ये खचाखच भरा हुआ है पंडाल, और मैं पंडाल में बैठे हुए हर व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, आप जरा मुझे बताएं कि आखिर वो मूर्तियां किसने बनाई? हमने बनाई ना? आखिर वो मूर्तियां हमने बनाई? जिन पत्थर की मूर्तियों को हम बनाते हैं, हम उनकी तो पूजा करते हैं, जो मां बाप हमें बनाते हैं हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? जो माता पिता हमें गढ़ते हैं, हमारा निर्माण करते हैं, हमें जिंदगी देते हैं, खाने पीने लायक बनाते हैं, जन्म देते हैं और जीवन की व्यवस्था देते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बनते हैं, खुद गीले में सोते हैं हमें सूखे में सुलाते हैं, खुद भूखे रह जाए पर हमें भोजन कराते हैं, खुद दुख सहले पर हमें पढ़ने के लिए विदेश तक भेजते हैं। जरा सोचो, जिन मूर्तियों को हमने बनाया हम उनकी पूजा करते हैं साधुवाद के काबिल, पर मैं कहना चाहूंगा जिन मां बाप ने हमें बनाया हम उनकी पूजा क्यों न करें? जिन्होंने हमें बनाया, हमारा निर्माण किया, उनकी पूजा हम क्यों न करें? बेटा आप खड़े हो तो हाँ खड़े हो जाओ। आप घर से बाहर निकले दशहरा मैदान आने के लिए, आपका स्कूटर पंक्चर हो गया समझो, और तभी एक दूसरा सत्संग प्रेमी जा रहा था, उसने कहा बेट भैया कहां जा रहे हो? आपने कहा दशहरा मैदान। उसने कहा ले झट से बैठ, उसने कहा ले झट से बैठ। वो लेकर आया, दशहरा मैदान में आपको उतारा। उतरते ही आप उसे क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे ना? उतरते ही क्या कहेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। आप किसी के घर गए गर्मी के मौसम में, उसने आपको एक गिलास ठंडा ठंडा दूध पिलाया या एक गिलास ठंडी शिकंजी पिलाई, पीकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। आपको कोई लिखने का काम करना था स्कूल में और आपके दोस्त ने अपनी कॉपी आपको लिखने के लिए दे दी, आप उसे क्या कहेंगे? आप पेपर लिखने गए और उसी समय आपका पेन चलना बंद हो गया परीक्षा में, तभी पास में बैठे आपके दोस्त ने आपको अपना पेन दे दिया, आप उसे क्या कहेंगे? धन्यवाद। जो हमें 2 किलोमीटर की लिफ्ट देता है हम उसे धन्यवाद देते हैं, जो हमें 1 गिलास शिकंजी पिलाता है उसे हमें धन्यवाद देते हैं, जो हमें 2 रुपए का पेन देता है हम उसे धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे और इस पंडाल में बैठे हुए हर युवक से पूछना चाहूंगा, 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वालों को थैंक यू कहा जाता है, जरा मुझे बताओ जिंदगी में कितनी बार अपने मां बाप को आपने थैंक यू कहा है? जिन्होंने जिंदगी बनाई, बनाया, पैदा किया, जन्मा और जिंदगी बनाकर पांव पर खड़े होने लायक बनाया।
आपने कितनी बार अपने माँ को थैंक यू कहा, माँ तुम बहुत अच्छा भोजन कराती है, नाश्ता कराती है, कपड़े धो देती है, पापा जी स्कूल की व्यवस्था कर देते हैं, फीस की व्यवस्था कर देते हैं, बीमार पड़ जाए तो धन लगा देते हैं, जिंदगी बना रहे हैं, है ना। कहो जाकर उनको रोज सुबह धन्यवाद, पिताजी धन्यवाद, मम्मी जी धन्यवाद, आपने हमको जन्म दिया और हम जैसों को पाल पोस के बड़ा किया। जाओ बैठ जाओ, धन्यवाद दो जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी जिंदगी बनाई।